नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है दोस्तों आप सभी का विष्णु पुराण के 9वें दिन की कथा में। दोस्तों, कल की कथा में हमने पृथ्वी का विस्तार और 7 पाताल लोकों का वर्णन किया था और आज की कथा में हम भिन्न भिन्न नरकों का तथा भगवान नाम के महात्म्य का वर्णन की कथा का श्रवण करेंगे। आइए शुरू करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। छठा अध्याय। श्री पराशर जी बोले, हे विप्र, तदंतर पृथ्वी और जल के नीचे नरक है जिनमें पापी लोग गिराए जाते हैं। हे महामुने, उनका विवरण सुनो। रौरव, शुक्र, रोध, ताल, विशसन, महाज्वाल, तप्त कुंभ, लवण, बिलोहित, रोधिराम्ब्या, बैतरणी, कर्मिश, इर्मी भोजन, असिप्तरावन, कृष्ण, लाला बख्श, दारुण, पूर्वह, पाप, वहिंजवाल, अंधशिरा, संदश, कालसूत्र, तमस, अवीची, शब भोजन, अप्रतिष्ठ और अपरिची, जय सब तथा इनके सिवा और भी अनेकों महाभयंकर नरक है जो जमराज के शासनधीन है और अति दारुण शास्त्र व्यय तथा अग्नि व्यय देने वाले हैं और जिनमें जो पुरुष बापरत होते हैं वह ही गिरते हैं। जो पुरुष कूड़ साक्षी, झूठी गवाह अर्थात जानकर भी न बतलाने वाला या कुछ न कुछ कहने वाला होता है, अथवा जो पक्षपात से यथार्थ नहीं बोलता और जो मिथ्या भाषण करता है, वह रौरव नरक में जाता है। हे मुनिसतम, भ्रूण गर्भ नष्ट करने वाले, ग्राम नाशक और गौ हत्यारे लोग रोध नामक नरक में जाते हैं जो श्वास रोकने वाला है। मद्यपान करने वाला, ब्रह्माघाती, सुवर्ण चुराने वाला तथा जो पुरुष इनका संग करता है, यह सब शुक्र नरक में जाते हैं। क्षत्रिय अथवा वेश्या का वध करने वाला ताल नरक में तथा गुरु स्त्री के साथ गमन करने वाला, वग्निगामी और राजदूतों को मारने वाला पुरुष तप्त कुंड नरक में जाता है। सती स्त्री को बेचने वाला, कारगृह रक्षक, अशुभ विक्रेता और भगत पुरुष का त्याग करने वाला, यह सब लोग तप्त लोहन नरक में गिरते हैं। पुत्र वधु और पुत्री के साथ वेश्या करने वाला पुरुष महाज्वाल नरक में गिराया जाता है तथा जो नरादम, गुरुजनों का अपमान करने वाला और उनसे दुर्वचन बोलने वाला होता है तथा जो वेद की निंदा करने वाला, वेद बेचने वाला या अगम्य स्त्री से संभोग करता है, हे द्विज, वह सब लवण नरक में जाते हैं। चोर तथा मर्यादा का उल्लंघन करने वाला पुरुष बिलोहित नरक में गिरता है। देव, द्विज और पितृगण से द्वेष करने वाला तथा रतन को दूषित करने वाला कृमि बक्ष नरक में और अनिष्ट जग करने वाला कृमिश नरक में जाता है। जो नरादम, पितृगण, देवगण और अतिथियों को छोड़कर उनसे पहले भोजन कर लेता है, वह अति उग्र आला बक्ष नरक में पड़ता है और बाण बनाने वाला वेदक नरक में जाता है। जो मनुष्य करनी नामक बाण बनाते हैं और जो खड्ग आदि शास्त्र बनाने वाले हैं, वह अति दारुण विशासन नरक में गिरते हैं। असत प्रतिग्रह, दूषित पाओ से धन संग्रह करने वाला, अजाजा जाजक और नक्षत्रोपजीवी, नक्षत्र विद्या को न जानकर भी उसका डोंग रचने वाला पुरुष अधोग मुख नरक में पड़ता है। साहस, निष्ठुर कर्म करने वाला पुरुष पुए बहन नरक में जाता है तथा पुत्र मित्र आदि की वंचना करके अकेले ही सबादु भोजन करने वाला और लाख मांस, रस, तिल तथा लवण आदि बेचने वाला ब्राह्मण भी उसी पुवह नरक में गिरता है। हे द्विज श्रेष्ठ, बिलाव, कुक्कुट, शाग, अशुभ, शुक्र तथा पक्षियों को जीविका के लिए पालने से भी पुरुष उसी नरक में जाता है। नट जा मलवृत्ति से रहने वाला, दीवर का कर्म करने वाला, कुंड उपपति से उत्पन्न संतान का अन्न खाने वाला, विष देने वाला, चुगलखोर, स्त्री की असद वृत्ति के आश्चर्य रहने वाला, धन आदि के लोभ से बिना पर्व के अमावस्या आदि पर्व दिनों का कार्य कराने वाला, द्विज घर में आग लगवाने वाला, मित्र की हत्या करने वाला, शकुन आदि बताने वाला, ग्राम का पुरोहित तथा सोम मदिरा बेचने वाला, जय सब रुद्रा अंधकार नरक में गिरते हैं। जग अथवा ग्राम को नष्ट करने वाला पुरुष बैतरणी नरक में जाता है तथा जो लोग वीर्यपात आदि करने वाले,
खेतों की बाढ़ तोड़ने वाले, अपवित्र और छल वृत्ति के आश्चर्य रहने वाले होते हैं, वह कृष्ण नरक में गिरते हैं। जो वृथा ही वनों को काटता है वह असी पत्रवन नरक में जाता है। मेषोपजीवी गडरिये और व्यादगन वहन ज्वाल नरक में गिरते हैं। तथा हे द्विज, जो कच्चे घोड़ों अथवा ईंट आदि को पकाने के लिए उनमें अग्नि डालते हैं, वह भी उस अग्नि वहीन ज्वाल नरक में ही जाते हैं। व्रतों को लोप करने वाला तथा अपने आश्रम में पतित दोनों ही प्रकार के पुरुष संदर्श नामक नरक में गिरते हैं। जिन ब्रह्मचारियों का दिन में तथा सोते समय बुरी भावना से वीर्यपात हो जाता है अथवा जो अपने ही पुत्रों से पढ़ते हैं, वह लोग शव भोजन नरक में गिरते हैं। इसी प्रकार जय तथा अन्य सैकड़ों हजारों नरक है, जिनमें दुष्कर्मी लोग नाना प्रकार के जातनाई भोगा करते हैं। इन उपयुक्त पापों के समान और भी सहस्रों पाप कर्म है। उनके फल मनुष्य भिन्न भिन्न नरकों में भोगा करते हैं। जो लोग अपने वर्ण आश्रम धर्म के विरुद्ध मन वचन अथवा कर्म से कोई आचरण करते हैं, वह नरक में गिरते हैं। अधोमुख नरक निवासियों को स्वर्गलोक में देवगण दिखाई दिया करते हैं और देवता लोग नीचे की लोकों में नार की जीवों को देखते हैं। पापी लोग नरक भोग के अनंतर कर्म से स्थावर कृमि, जलचर, पक्षी, पक्षु, मनुष्य, धार्मिक पुरुष, देवगण तथा मुमुक्षु होकर जन्म ग्रहण करते हैं। हे महाभाग, मुमुक्षु पर्यंत इन सब में दूसरों की अपेक्षा पहले प्राणी संख्या में सहस्र गुण अधिक है। जितने जी स्वर्ग में है उतने ही नरक में है। जो पापी पुरुष अपने पाप का प्रायश्चित नहीं करते, वह ही नरक जाते हैं। बिन बिन पापों के अनुरूप जो जो प्रायश्चित है, उन्हीं उन्हीं को महर्षियों ने वेदार्थ का स्मरण करके बताया है। हे मैत्रेय, स्वयं मनु आदि स्मृतिकारों ने महान पापों के लिए महान और अल्पों के लिए अल्प प्रायश्चितों की व्यवस्था की है। किंतु जितने भी तपस्यात्मक और कर्मात्मक प्रायश्चित है, उन सब में श्री कृष्ण स्मरण सर्वश्रेष्ठ है। जिस पुरुष के चित्त में पाप कर्म के अनंतर पश्चाताप होता है, उसके लिए ही प्रायश्चितों का विधान है। किंतु यह हरि स्मरण तो एकमात्र संभव ही परम प्रायश्चित है। प्रातःकाल, सायंकाल, रात्रि में अथवा मध्य में किसी भी समय श्री नारायण का स्मरण करने से पुरुष के समस्त पाप तत्काल क्षीण हो जाते हैं। श्री विष्णु भगवान के स्मरण से समस्त पाप राशि के भस्म हो जाने से पुरुष मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। स्वर्ग लाभ तो उसके लिए विघ्न रूप माना जाता है। हे मैत्रेय, जिसका चित्त जप, होम और अर्चना आदि करते हुए निरंतर भगवान वासुदेव में लगा रहता है, उसके लिए इंद्र पद आदि फल तो अंतरायिक विघ्न है। कहाँ तो पुनर्जन्म के चक्कर में डालने वाली स्वर्ग प्राप्ति और कहाँ मोक्ष सर्वोत्तम बीज वासुदेव नाम का जप। इसीलिए हे मुने, श्री विष्णु भगवान का स्मरण करने से संपूर्ण पाप क्षीण हो जाने के कारण मनुष्य फिर नरक में नहीं जाता। चित्त को प्रिय लगने वाला ही स्वर्ग है और उसके विपरीत अप्रिय लगने वाला ही नरक है। हे द्विजोत्तम, पाप और पुण्य ही के दूसरे नाम नरक और स्वर्ग है। जबकि एक ही वस्तु सुख और दुख तथा ऐश्वर्य और कोप का कारण हो जाती है, तो उसे वस्तुतः नियत स्वभाव तत्व ही कहा जाता है। क्योंकि एक ही वस्तु कभी प्रीति के कारण होती है, तो वही दूसरे समय दुखदायिनी हो जाती है, और वही कभी क्रोध की हेतु होती है, तो कभी प्रसन्नता देने वाली हो जाती है। अंत कोई भी पदार्थ दुख में नहीं होता और ना ही कोई सुख में है। जे सुख दुख तो मन के ही विकार है। ज्ञान ही परम ब्रह्म है और अविद्या की उपाधि से वही बंधन का कारण है। जय संपूर्ण विश्व ज्ञान में ही है, ज्ञान से बिन और कोई वस्तु नहीं है। हे मैत्रेय, विद्या और अविद्या को भी तुम ज्ञान ही समझो। हे द्विज, इस प्रकार मैंने तुमसे समस्त भूमंडल, संपूर्ण पताल लोक और नरकों का वर्णन कर दिया। समुद्र, पर्वत, द्वीप, वर्ष और नदियां, इन सभी की मैंने संक्षेप से व्याख्या कर दी। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? दोस्तों, इसी तरह 6वां अध्याय पूरा हुआ। 7वां अध्याय 7 दुर्लभ लोकों का वृत्तांत। श्री मैत्रेय जी बोले, हे ब्रह्मा, आपने मुझसे समस्त भूमंडल का वर्णन किया। हे मुने, अब मैं भूलोक आदि समस्त लोकों के विषय में सुनना चाहता हूँ। हे महाभाग, मुझ जिज्ञासु से आप ग्रहगण की स्थिति तथा उनके परिमाण आदि का यथावत वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले,
जितनी दूर तक सूर्य और चंद्रमा की किरणों का प्रकाश जाता है, समुद्र, नदी और पर्वत आदि से युक्त उतना प्रदेश पृथ्वी कहलाता है। हे द्विज, जितना पृथ्वी का विस्तार और परिमंडल गहरा है, उतना ही विस्तार और परिमंडल भूलोक का भी है। हे मित्र, पृथ्वी से 1 लाख योजन दूर सूर्यमंडल है और सूर्यमंडल भी 1 लाख योजन के अंतर पर चंद्रमंडल ही है। चंद्रमा से पूरे 100,000 1 लाख योजन रूप संपूर्ण नक्षत्र मंडल प्रकाशित हो रहा है। हे ब्राह्मण, नक्षत्र मंडल से 2 लाख योजन ऊपर बुध और बुध से अभी 2 लाख योजन ऊपर शुक्र स्थित है। शुक्र से इतनी ही दूरी पर मंगल है और मंगल से भी 2 लाख योजन ऊपर बृहस्पति जी है। हे द्विजोत्तम, बृहस्पति से 2 लाख योजन ऊपर शनि है और शनि से 1 लाख योजन के अंतर पर सप्तऋषि मंडल है तथा सप्तऋषियों से भी 100,000 योजन ऊपर समस्त ज्योतिष चक्कर की नाभि रूप ध्रुव मंडल स्थित है। हे महामुने, मैंने तुमसे यह त्रिलोकी की उच्चता के विषय में वर्णन किया। यह त्रिलोकी जग फल की भोग भूमि है और जग अनुष्ठान की स्थिति इस भारतवर्ष में ही है। ध्रुव से 1 करोड़ योजन ऊपर महलोर्क है, जहाँ कल्पांत पर्यंत रहने वाले भृगु आदि सिद्धगण रहते हैं। हे मित्र, उससे भी 2 करोड़ योजनों पर जनलोक है, जिसमें ब्रह्मा जी के प्रख्यात पुत्र निर्मल चित्त सनकादि आदि रहते हैं। जनलोक से 4 अर्थात 8 करोड़ योजन ऊपर तपलोक है। वहां विराज नामक देवगणों का निवास है, जिनका कभी दान नहीं होता है। तपलोक से 6 गुना अर्थात 12 करोड़ योजन के अनंतर पर सत्यलोक सुशोभित है, जो ब्रह्मलोक भी कहलाता है और जिसमें फिर न मरने वाला अमरगण निवास करते हैं। जो भी पार्थिव वस्तु चरण संचार के योग्य है, वह भूलोक ही है। उसका विस्तार मैं कह चुका हूँ। हे मुनि श्रेष्ठ, पृथ्वी और सूर्य के मध्य में जो सिद्धगण और मुनिगण सेवित स्थान है, वही दूसरा भूलोक है। सूर्य और ध्रुव के बीच में जो 14 लाख योजन का अंतर है, उसी को लोक स्थिति का विचार करने वाले स्वर्गलोक कहते हैं। हे मित्र, जय वो वह स्वाहा कृतिक त्रिलोक्य कहलाते हैं और जन तप तथा सत्य यह तीनों अकृतिक लोक है। इन कृतिक और अकृतिक त्रिलोक्य में मध्य में महरलोक कहा जाता है, जो कल्पांत में केवल जन शून्य हो जाता है, अंततः नष्ट नहीं होता, इसीलिए यह कृताकृत कहलाता है। हे मित्र, इस प्रकार मैंने तुमसे जय 7 लोक और 7 ही पताल कहे। इस ब्राह्मण के बस इतना ही विस्तार है। जय ब्राह्मण कैथे के बीच के समान ऊपर नीचे सब और अंड कठा से गिरा हुआ है। हे मित्र, यह अंड अपने से 10 गुने जल से आवृत है और वह जल का संपूर्ण आवरण अग्नि से गिरा हुआ है। अग्नि बाजू से और बाजू आकाश से परिवेष्टित है तथा आकाश भूतों के कारण तामस अहंकार और अहंकार महतत्व से गिरा हुआ है। हे मित्र, यह 7 उत्तरोत्तर एक दूसरे से 10 गुने है। महातत्व को भी प्रधानता के आवृत कर रखा है। वह अनंत है तथा उसका न कभी अंत होता है, न नाश होता है और न कोई संख्या ही है, क्योंकि हे मुने, वह अनंत असंख्या अपरिमेय और संपूर्ण जगत का कारण है और वही पूरा प्राकृतिक है। उसमें ऐसे ऐसे हजारों लाखों तथा सैकड़ों करोड़ ब्राह्मण है। जिस प्रकार काष्ठ में अग्नि और तिल में तेल रहता है, उसी प्रकार स्वप्न प्रकाश चेतन आत्मा व्यापक पुरुष प्रदान में स्थित है। हे महाबुद्धे, जय आपस में मिले हुए प्रदान और पुरुष भी समस्त भूतों की संभ्रूभूता विष्णु शक्ति से आवृत है। हे महामते, वह विष्णु शक्ति ही प्रलय के समय उनके पार्थक्य और स्थिति के समय उनके सम्मिलन की हेतु है तथा सर्गारंभ के समय वही उनके शोभ की कारण है। जिस प्रकार जल के संसर्ग से बाजू सैकड़ों जलकणों को धारण करता है, उसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति भी प्रदान पुरुषमय जगत को धारण करती है। हे मुने, जिस प्रकार आदि बीज से ही मूल, स्कंद और शाखा आदि के सहित वृक्ष उत्पन्न होता है और तदंतर उससे और भी बीज उत्पन्न होते हैं तथा उन बीजों से अनन्य वृक्ष उत्पन्न होते हैं और वह भी उन लक्षण, द्रव्य और कारणों से युक्त होते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री हरि भी बिना
परिणाम के ही विषव के कारण है। हे मुनिसत्तम, जिस प्रकार दान के बीज में मूल, नाल, पत्ते, अंकुर, तना, कोश, पुष्प, शीर, तंडुल, तुष और कण सभी रहते हैं तथा अंकुर उत्पत्ति की हेतुभूत भूमि और जल आदि सामग्री के प्राप्त होने पर वह प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार अपने अनेक पूर्व कर्मों स्थित देवता आदि विष्णु शक्ति का आश्रय पाने पर अभिभूत हो जाते हैं, जिससे यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, जो संभव जगत रूप में स्थित है, जिसमें यह स्थित है तथा जिसमें यह लीन हो जाएगा, वह परम ब्रह्मा ही विष्णु भगवान है। वह ब्रह्मा ही उन विष्णु का परम धाम है। वह पद सत्य और असत दोनों से विलक्षण है तथा उसमें अभिन्न हुआ ही यह संपूर्ण चराचर जगत उससे उत्पन्न हुआ है। वही अव्यक्त मूल प्रकृति है, वही व्यक्त स्वरूप संसार ही है। उसी में यह संपूर्ण जगत लीन होता है तथा उसी के आश्चर्य स्थित है। जग आदि के रावों का कर्ता वही है। जग रूप से उसी का जजन किया जाता है और उन जग आदि का फलस्वरूप ही वही तथा जग के साधन रूप जो स्त्रुवा आदि है, वह सब भी हरि से अतिरिक्त और कुछ नहीं है। दोस्तों, 7वां अध्याय पूरा हुआ। 8वां अध्याय सूर्य, नक्षत्र एवं राशियों की व्यवस्था तथा कालचक्र, लोकपाल का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, हे सुभर्त्या, मैंने तुमसे यह ब्राह्मण की स्थिति कही, अब सूर्य आदि ग्रहों की स्थिति और उनके परिमाण सुनो। हे मुनिश्रेष्ठ, सूर्यदेव के रथ का विस्तार 9000 योजन है तथा इससे दूना उसका ईशा दंड, जुआ और रथ के बीच का भाग है। उसका धुरा 1.5 करोड़ 7 लाख योजन लंबा है, जिसमें उसका पहिया लगा हुआ है। उस पूर्वाहन, महद्यान और प्रहान रूप 3 नाभि, परिवत्सरादि 5 अरे और षड ऋतु रूप 6 नेमी वाले अक्षय स्वरूप संभ्य सत्रात्मक चक्र में संपूर्ण काल चक्र स्थित है। 7 छंद ही उसके घोड़े हैं। उनके नाम सुनो: गायत्री, बृहति, उशिनिक, जगती, त्रिटुप, अनुष्टुप और पंक्ति। यह शांति सूर्य के 7 घोड़े कहे गए हैं। हे महाबते, भगवान सूर्य के रथ का दूसरा दूरा 45.5 सहस्र योजन लंबा है। दोनों दूरों के परिमाण के तुल्य ही उसके जुओं का परिमाण है। इनमें से छोटा दूरा उस रथ के एक जुए के सहित ध्रुव के आधार पर स्थित है और दूसरे दूरे का चक्कर मानसोत्तर पर्वत पर स्थित है। इस मानसोत्तर पर्वत के पूर्व में इंद्र की, दक्षिण में जम की, पश्चिम में वरुण की और उत्तर में चंद्रमा की पुरी है। उन पुरियों के नाम सुनो: इंद्र की पुरी बाष्पोकसारा है, जम की स्यमनी है, वरुण की सूखा है तथा चंद्रमा की विपावरी है। हे मैत्रेय, ज्योतिष चक्र के सहित भगवान बानु दक्षिण दिशा में प्रवेश कर छोड़े हुए बाण के समान तीव्र वेग से चलते हैं। भगवान सूर्यदेव दिन और रात्रि की व्यवस्था के कारण है और राग आदि क्लेशों के क्षीण हो जाने वह ही कर्म मुक्तिवागी जोगीजनों के देवजान नामक श्रेष्ठ मार्ग है। हे मैत्रेय, सभी द्वीपों में सर्वदा मध्याह्न तथा मध्य रात्रि के समय सूर्यदेव मध्य आकाश में सामने की ओर रहते हैं। इसी प्रकार उदय और अस्त भी सदा एक दूसरे के सम्मुख ही होते हैं। हे ब्रह्मा, समस्त दिशा और विदिशाओं में जहाँ के लोग रात्रि का अंत होने पर सूर्य को जिस स्थान पर देखते हैं, उनके लिए वहां उसका उदय होता है, और जहाँ दिन के अंत में सूर्य का तिरोभाव होता है, वहीं उसका अस्त कहा जाता है। सर्वदा एक रूप से स्थित सूर्यदेव का वास्तव में ना उदय होता है और ना ही अस्त, बस उनका देखना और ना देखना ही उनके उदय और अस्त है। मध्य काल में इंद्र आदि से किसी की पुरी का प्रकाशित होते सूर्यदेव पार्श्ववर्ती 2 पुरियों के सहित 3 पुरी और 2 कोणों को प्रकाशित करते हैं। इसी प्रकार अग्नि आदि कोणों में से किसी एक कोण में प्रकाशित होते वह 3 कोण और 2 पुरियों को प्रकाशित करते हैं। सूर्यदेव उदय होने के अनंतर माध्यम पर्यंत अपनी बढ़ती हुई किरणों से तपते हैं और फिर क्षीण होती हुई किरणों से अस्त हो जाते हैं। सूर्य के उदय और अस्त से ही पूर्व तथा पश्चिम दिशाओं की व्यवस्था हुई है। वास्तव में तो वह जिस प्रकार पूर्व में प्रकाश करते हैं, उसी प्रकार पश्चिम तथा पार्श्ववर्ती उत्तर और दक्षिण दिशाओं भी करते हैं। सूर्यदेव देव पर्वत सुमेरु के ऊपर स्थित ब्रह्मा जी की सभा के अतिरिक्त और सभी स्थानों को प्रकाशित करते हैं। उनकी जो किरणें ब्रह्मा जी की सभा में जाती है, वह उसके तेज से निरस्त होकर उल्टी लौट आती है। सुमेरु पर्वत समस्त द्वीप और वर्षों के उत्तर में है, इसीलिए उत्तर दिशा में मेरु पर्वत पर
सदा एक ओर दिन और दूसरी ओर रात रहती है। रात्रि के समय सूर्य के अस्त हो जाने पर उसका तेज अग्नि में प्रविष्ट हो जाता है, इसीलिए उस समय अग्नि दोहरी से प्रकाशित होने लगता है। इस प्रकार हे द्विज, दिन के समय अग्नि का तेज सूर्य में प्रविष्ट हो जाता है। अंत्य अग्नि के संयोग से ही सूर्य अंत्य प्रखरता से प्रकाशित होता है। इस प्रकार सूर्य और अग्नि के प्रकाश तथा उष्णत्य तेज मिलकर दिन रात में वृद्धि को प्राप्त होते हैं। मेरु के दक्षिणी और उत्तरी सूर्य के प्रकाशित होते समय अंधकारमयी रात्रि और प्रकाशमय दिन जल में प्रवेश कर जाते हैं। दिन के समय रात्रि के प्रवेश करने से जल कुछ ताम्रवर्ण दिखाई देता है, किंतु सूर्य अस्त हो जाने पर उसमें दिन का प्रवेश हो जाता है। इसीलिए दिन के प्रवेश के कारण ही रात्रि के समय वह शुक्ल वर्ण हो जाता है। इस प्रकार जब सूर्य पुष्कर द्वीप के मध्य में पहुंचकर पृथ्वी का 30वां भाग पार कर लेता है तो उसकी वह गति एक मुहूर्त की होती है, अर्थात उतने भाग के अतिक्रमण करने में उसे जितना समय लगता है वही मुहूर्त कहलाता है। हे द्विज, कुलाल चक्कर कुम्हार के चाक के सिरे पर घूमते हुए जीव के समान भ्रमण करता हुआ यह सूर्य पृथ्वी के 30 भागों का अतिक्रमण करने पर एक दिन रात्रि कहलाता है। हे द्विज, उत्तरायण के आरंभ में सूर्य सबसे पहले मकर राशि में जाता है, उसके पश्चात वह कुंभ और मीन राशियों में एक राशि से दूसरी राशि में जाता है। इन तीनों राशियों को भोग चुकने पर सूर्य रात्रि और दिनों के समान करता हुआ वैशुवती गति का अवलंबन करता है, अर्थात वह भूमध्य रेखा के बीच में ही चलता है। उसके उपरांत नित्य प्रति रात्रि क्षीण होने लगती है और दिन बढ़ने लगता है। फिर मेष तथा वृक्ष राशि का अतिक्रमण कर मिथुन राशि से निकलकर उत्तरायण की अंतिम सीमा पर उपस्थित हो वह कर्क राशि में पहुंचकर दक्षिणायन आरंभ करता है। जिस प्रकार कुलाल चक्कर के सिरे पर स्थित जीव अति शीघ्रता से घूमता है, उसी प्रकार सूर्य भी दक्षिणायन को पार करने में अति शीघ्रता से चलता है। अंत वह अति शीघ्रता पूर्वक बाजू वेग से चलते हुए अपने उत्कृष्ट मार्ग को थोड़े समय में ही पार कर लेता है। हे द्विज, दक्षिणायन में दिन के समय शीघ्रता पूर्वक चलने से उस समय के 13.5 नक्षत्रों की सूर्य 12 मुहूर्त में पार कर लेता है, किंतु रात्रि के समय मंदगामी होने से उतने ही नक्षत्रों को 18 मुहूर्तों में पार करता है। कुलाल चक्कर के माध्यम में स्थित जीव जिस प्रकार धीरे धीरे चलता है, उसी प्रकार उत्तरायण के समय सूर्य मंद गति से चलता है, इसीलिए उस समय वह थोड़ी सी भी भूमि भी अति दीर्घ काल तक पार करता है। अंततः उत्तरायण का अंतिम दिन 18 मुहूर्त का होता है। उस दिन भी सूर्य अति मंद गति से चलता है और ज्योतिष चक्र का 13.5 नक्षत्रों को एक दिन में पार कर लेता है, किंतु रात्रि के समय वह उतने ही 13.5 नक्षत्रों के 12 मुहूर्तों में ही पार कर लेता है। अंत्य जिस प्रकार नाभि देश में चक्कर के मंद मंद घूमने से वहां का मृत्य पिंड भी मंद गति से घूमता है, उसी प्रकार ज्योतिष चक्र के माध्यम में स्थित ध्रुव आदि मंद गति से घूमता है। हे मैत्रेय, जिस प्रकार कुलाल चक्कर की नाभि अपने स्थान पर ही घूमती रहती है, उसी प्रकार ध्रुव भी अपने स्थान पर ही घूमता रहता है। इस प्रकार उत्तर तथा दक्षिण सीमाओं के मध्य में मंडलाकार घूमते रहने से सूर्य की गति दिन अथवा रात्रि के समय मंद अथवा शीघ्र हो जाती है। जिस अयन में सूर्य की गति दिन के समय मंद होती है, उसमें रात्रि के समय शीघ्र होती है, तथा जिस समय रात्रि काल में शीघ्र होती है, उस दिन समय दिन में मंद हो जाती है। हे द्विज, सूर्य को सदा एक बराबर मार्ग ही पार करना पड़ता है। एक दिन रात्रि में यह समस्त राशियों का भोग कर लेता है। सूर्य 6 राशियों को रात्रि के समय भोगता है और 6 को दिन के समय। राशियों के परिमाण अनुसार ही दिन का बढ़ना घटना होता है, तथा रात्रि की लघुता दीर्घता भी राशियों के परिमाण से ही होती है। राशियों के भोग अनुसार ही दिन अथवा रात्रि की लघुता अथवा दीर्घता होती है। उत्तरायण में सूर्य की गति रात्रि काल में शीघ्र होती है तथा दिन में मंद। दक्षिणायन में उसकी गति उसके विपरीत होती है। रात्रि उषा कहलाती है तथा दिन प्रभात कहा जाता है। इन उषा तथा व्युष्टि के बीच के समय को संध्या कहते हैं। इस अति दारुण और भयानक संध्या काल के उपस्थित होने पर मंदेहा नामक भयंकर राक्षसगण सूर्य को खाना चाहते हैं। हे मैत्रेय, उन राक्षसों को प्रजापति का जय शाप है कि उनका शरीर अक्षय रहकर भी मरण नित्य प्रति हो। अंत्य संध्या काल में उनका सूर्य से अति भीषण युद्ध होता है। हे ब्राह्मणे, उस समय जो ब्रह्मा स्वरूप ओम तथा गायत्री से अभिमंत्रित
जल छोड़ते हैं उसे वज्र स्वरूप जल से वह दुष्ट राक्षस दग्ध हो जाते हैं। अग्निहोत्र में जो सूरज ज्योति इत्यादि मंत्र से प्रथम आहुति दी जाती है उसमें सहस्रांशु दिन नाथ दैदिमान हो जाते हैं। ओम ओंकार की विषव तेजस और प्रयाग रूप 3 धामों से युक्त भगवान विष्णु है तथा संपूर्ण वाणियों का अधिपति उसके उच्चारण मात्र से ही वह राक्षस गण नष्ट हो जाते हैं। सूर्य विष्णु भगवान का अतिश्रेष्ठ अंश और विकार रहित अंतर ज्योति स्वरूप है। ओंकार उसका वाचक है और वह उसे उन राक्षसों के पद में अंतित प्रेरित करने वाला है। उस ओंकार की प्रेरणा से अति प्रदीप्त होकर वह ज्योति मंदेहा नामक संपूर्ण पापी राक्षसों को दग्ध कर देती है। इसीलिए संध्या उपासन कर्म का उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए। जो पुरुष संध्या उपासन नहीं करता वह भगवान सूर्य का घात करता है। तदंतर उन राक्षसों का वध करने के पश्चात भगवान सूर्य संसार के पालन में प्रवृत्त हो बाल खिलादी ब्राह्मणों से सुरक्षित होकर गमन करते हैं। 15 निवेश की एक काष्ठा होती है और 30 काष्ठा की एक कला गिनी जाती है। 30 कलाओं का एक मुहूर्त होता है और 30 मुहूर्तों के संपूर्ण रात्रि दिन होते हैं। दिनों को हार्स अथवा बुद्धि कर्मशः प्रांत्यकाल मध्यकाल आदि दिवसांशों के हार्स वृद्धि के कारण होते हैं, किंतु दिनों के बढ़ते बढ़ते रहने पर भी संध्या सर्वदा समान भाव से एक मुहूर्त की होती है। उदय से लेकर सूर्य की 3 मुहूर्त की गति के काल को प्रांत्यकाल कहते हैं, जह संपूर्ण दिन का 5वां भाग होता है। इस प्रांत्यकाल के अनंतर 3 मुहूर्त का समय संगम कहलाता है तथा संगम काल के पश्चात 3 मुहूर्त का महाध्यन होता है। महाध्यन काल से पीछे का समय उपराहन कहलाता है। इस काल भाग को भी बुद्ध जन 3 मुहूर्त का ही बताते हैं। अपराहन बीतने पर सायन आता है। इस प्रकार संपूर्ण दिन में 15 मुहूर्त और प्रत्येक दिवसांश से 3 मुहूर्त होते हैं। वैशुवत दिवस 15 मुहूर्त का होता है, किंतु उत्तरायण और दक्षिणायन में क्रमशः उसके वृद्धि और ह्रास होने लगते हैं। इस प्रकार उत्तरायण में दिन रात्रि का ग्रास करने लगता है और दक्षिणायन में रात्रि दिन का ग्रास करती रहती है। शरद और बसंत ऋतु के मध्य में सूर्य तुला अथवा मेष राशि में जाने पर विषुव होता है। उस समय दिन और रात्रि समान होते हैं। सूर्य के कर्क राशि में उपस्थित होने पर दक्षिणायन कहा जाता है और उसके मकर राशि पर आने से उत्तरायण कहलाते हैं। हे ब्रह्मा, मैंने जो 30 मुहूर्त के एक रात्रि दिन कहे हैं, ऐसे 15 रात्रि दिवस का एक पक्ष होता है, 2 पक्ष का एक मास होता है, 2 सौर मास की एक ऋतु और 3 ऋतु का एक अयन होता है तथा 2 अयन ही मिलाकर एक वर्ष कहलाते हैं। सौर, सावन, चांद्र तथा नाक्षत्र इन प्रकार के मासों के अनुसार विविध रूप से कल्पित 5 प्रकार के वर्ष युग कहलाते हैं। यह युग ही सब प्रकार से काल निर्णय का कारण कहा जाता है। उनमें पहला संतवंतर, दूसरा परिवत्सर, तीसरा इंद्र तत्सर, चौथा अनुवत्सर और 5वां वत्सर है। यह काल युग नाम से विख्यात है। श्वेत वर्ष के उत्तर में जो श्रृंगवान नाम से विख्यात पर्वत है उसके 3 श्रृंग है, जिनके कारण यह श्रृंगवान कहा जाता है। उनमें से एक श्रृंग उत्तर में, एक दक्षिण में तथा एक माध्य में है। माध्य श्रृंग ही वेशवत है। शरद और बसंत ऋतु के मध्य में सूर्य इस वेशवंतु श्रृंग पर ही आते हैं। अंत्य है मैत्रेय, मेष अथवा तुला राशि के आरंभ में तिमिरा पहाड़ी सूर्यदेव विषुवत पर स्थित होकर दिन और रात्रि के समान परिमाण कर देते हैं। उस समय यह दोनों 15-15 मुहूर्त के होते हैं। हे मुनि, जिस समय सूर्य कृत्तिका नक्षत्र में प्रथम भाग अर्थात मेष राशि के अंत में अथवा चंद्रमा निश्चय ही विशाखा के चतुर्थांश अर्थात वृश्चिक के आरंभ में हो, अथवा जिस समय सूर्य विशाखा के तृतीय भाग अर्थात तुला के अंतिमांश भोग करते हो और चंद्रमा कृत्तिका के प्रथम भाग अर्थात मेषांश स्थित जान पड़ते हो, वह विषुव नामक अति पवित्र काल कहा जाता है। इस समय देवता, ब्राह्मण और पितृगण के उद्देश्य से संचित होकर दान आदि देना चाहिए। यह समय दान ग्रहण के लिए मानो देवताओं के खुले हुए मुख के समान है। अंत्य विषुव काल में दान करने वाला मनुष्य कृत्य हो जाता है। जग आदि के काल निर्णय के लिए दिन रात्रि, पक्ष, कला, काष्ठा और शन आदि का विषय परि प्रकार जानना चाहिए। राखा और अनुमोति 2 प्रकार की पूर्णमासी तथा सीनी वाली और कहू 2 प्रकार अमावस्या होती है। माघ, फागुन, चैत्र, विशाख तथा ज्येष्ठ, आषाढ़ यह 6 मास उत्तरायण होते हैं और श्रावण, भद्रो, आश्विन, कार्तिक तथा गान, पू
जैसे दक्षायन कहलाते हैं। मैंने पहले तो उसे जिस लोकालोक पर्वत का वर्णन किया है उसी पर 4 व्रतशील लोकपाल निवास करते हैं। हे द्विज सुदामा, कदर्म के पुत्र शंखपाद और हिरनौमा तथा केतुमय चारों निर्दंड, निर्विमान, निरालस्य और निष्परिग्रह लोकपालंगन लोकालोक पर्वत की 4 दिशाओं में स्थित है, जो अगस्त्य के उत्तर तथा अजवीथी के दक्षिण में वैश्वानर मार्ग से भिन्न है। वही पितृजान पथ है। उस पितृजान मार्ग में महात्मा मुनिजन रहते हैं, जो लोग अग्निहोत्री होकर प्राणियों की उत्पत्ति के आरंभक ब्रह्मा वेद की स्तुति करते हुए जग अनुष्ठान के लिए उदित हो कर्म आरंभ करते हैं, वह पितरान उनका दक्षिण मार्ग है। वह जुग जुगांतर में विशीर्ण हुए वैदिक धर्म की संतान तपस्या वर्ण आश्रम मर्यादा विविध शास्त्रों के द्वारा पुण्य स्थापना करते हैं। नागवीथी के उत्तर और सप्तऋषि के दक्षिण में जो सूर्य का उत्तरीय मार्ग है उसे देवजान मार्ग कहते हैं। उसमें जो प्रसिद्ध निर्मल स्वभाव और जितेंद्रिय ब्रह्मचारीगण निवास करते हैं, वह संतान की इच्छा नहीं करते, अंततः उन्होंने मृत्यु को जीत लिया है। सूर्य के उत्तर मार्ग में 80,000 उदरवरेता मुनिगण प्रलय काल पर्यंत निवास करते हैं। उन्होंने लोभ के असंजोग, मैथुन के त्याग, इच्छा और द्वेष की अप्रवृत्ति, कर्म अनुष्ठान त्याग, काम वासना के असंजोग और शब्द आदि विषयों के दोष दर्शन इत्यादि कारणों से शुद्ध चित्त होकर अमरता प्राप्त कर ली है। भूतों के प्रलय प्रांत स्थित रहने को ही अमरता कहते हैं। त्रिलोकी की स्थिति तक के इस काल को ही पूर्ण मृत्यु रहित कहा जाता है। हे द्विज, ब्रह्महत्या और अश्वमेध जग से जो पाप और पुण्य होते हैं उनका फल प्रलय पर्यंत कहा जाता है। हे मित्र, जितने प्रदेश में ध्रुव स्थित है, पृथ्वी से लेकर उस प्रदेश पर्यंत संपूर्ण देश प्रलय काल में नष्ट हो जाता है। सप्तऋषि से उत्तर दिशा में ऊपर की ओर जहाँ ध्रुव स्थित है वहाँ अति तेजमय स्थान ही आकाश में विष्णु भगवान का तीसरा दिव्य धाम है। हे विपर, पुण्य पाप के क्षीण हो जाने पर दोष पंख शून्य संत आत्मा मुनिजनों का जह परम स्थान है। पाप पुण्य के निवृत्त हो जाने तथा देह प्राप्ति के संपूर्ण कारणों के नष्ट हो जाने पर प्राणीगण जिस स्थान पर जाकर फिर शोक नहीं करते वही भगवान विष्णु परम पद है। जहाँ भगवान के समान ईश्वरांत प्राप्त हुए जोग द्वारा सतेज होकर धर्म और द्रव्य आदि लोग साक्षीगण निवास करते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। हे मित्र, जिसमें जब भूत भविष्यत और वर्तमान चराचर जगत ओतप्रोत हो रहा है वही भगवान विष्णु का परम पद है। जो तलीन जोगीजनों को आकाश मंडल में देदीमान सूर्य के समान सबके प्रकाश रूप से प्रतीत होता है तथा जिसका विवेक ज्ञान से प्रत्यक्ष होता है वही भगवान विष्णु का परम पद है। हे द्विज, उस विष्णु पद में ही सबके आधारभूत परम तेजस्वी ध्रुव स्थित है तथा ध्रुव में समस्त नक्षत्रों में मेघ और मेघों में वृष्टि आश्रित है। हे महामुने, उस वृष्टि से ही समस्त सृष्टि का पोषण और संपूर्ण देव मनुष्यादि प्राणियों की पुष्टि होती है। तदंतर गौओं आदि प्राणियों से उत्पन्न दूध और घृत आदि की आहुतियों से परितुष्ट अग्निदेव ही प्राणियों की स्थिति के लिए पुण्य वृष्टि के कारण होते हैं। इस प्रकार विष्णु भगवान का जय निर्मल तृतीय लोक ध्रुव ही त्रिलोकी का आधारभूत और वृष्टि का आदिकरण है। हे ब्रह्मा, इस विष्णु पद से ही देवन गणों अंगराग से पाउंडुर वर्ण हुई सी सर्व पापहारिणी श्री गंगा जी उत्पन्न हुई। विष्णु भगवान के वाम चरण कमल के अंगूठे के नख रूप स्त्रोत से निकली हुई उन गंगा जी को ध्रुव दिन रात अपने मस्तक पर धारण करता है। तदंतर जिनके जल में खड़े होकर प्राणायाम परायण सप्तऋषि उनकी तरंग भंगी से जटाक्लाप से कंप्यान होते हुए मंत्र जप करते हुए थे तथा जिनके विस्तृत जल समूह से अलंबित होकर चंद्रमंडल क्षय के अनंतर पुण्य पहले से भी अधिक कांति धारण करता है, वह श्री गंगा जी चंद्रमंडल से निकलकर मेरू पर्वत के ऊपर गिरती है और संसार को पवित्र करने के लिए चारों दिशाओं में जाती है। चारों दिशाओं में जाने से वह एक ही सीता, अलकंदा, चक्षुर, भद्र इन 4 वेदों वाली हो जाती है। जिसके अलकंदा नामक दक्षिणी वेदों को भगवान शंकर ने अत्यंत प्रीतिपूर्वक 100 वर्ष से भी अधिक अपने मस्तक पर धारण किया था, जिसने श्री शंकर के जटा कला से निकलकर पापी सगर पुत्रों के अस्थिचरों को अलंबित कर उन्हें स्वर्ग में पहुंचा दिया था।
हे मैत्रेय, जिसके जल में स्नान करने से शीघ्र ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अपूर्व पुण्य की प्राप्ति होती है, जिसके प्रवाह में पुत्रों द्वारा पितरों के लिए श्रद्धापूर्वक किया हुआ एक दिन का वितर्पण उन्हें 100 वर्ष तक दुर्लभ प्राप्ति देता है। हे द्विज, जिसके तट पर राजाओं ने महाजगों से जगेश्वर भगवान पुरुषोत्तम का जजन करके इहलोक और स्वर्गलोक में परम सिद्धि लाभ की है, जिसके जल में स्नान करने से निष्पाप हुए जतिजनों के भगवान केशव में चित्त लगाकर अति उत्तम निर्वाण पद प्राप्त किया है, जो अपना श्रवण, इच्छा, दर्शन, स्पर्श, जलपान, स्नान तथा जशोगान करने से ही नित्य प्रति प्राणियों को पवित्र करती रहती है, तथा जिसका गंगा गंगा ऐसा नाम 100 योजन की दूरी से भी उच्चारण किए जाने पर जीव के 3 जन्मों के संचित पापों को नष्ट कर देता है। त्रैलोकी को पवित्र करने में समर्थ वह गंगा जिससे उत्पन्न हुई है, वही भगवान का तीसरा परम पद है। तो दोस्तों, इसी तरह 8वां अध्याय पूरा हुआ। 9वां अध्याय ज्योतिष चक्कर और शिशुमार चक्कर। श्री पराशर जी बोले, आकाश में भगवान विष्णु का जो शिशुमार गिरगिट अथवा गोथा के समान आकार वाला तारा में स्वरूप देखा जाता है, उसकी पूंछ भाग में ध्रुव अवस्थित है। यह ध्रुव संभव घूमता हुआ चंद्रमा और सूर्य आदि ग्रहों को घुमाता है। उसे ब्रह्मणशील ध्रुव के साथ नक्षत्रगण भी चक्कर के समान घूमते रहते हैं। सूर्य, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र और अन्य समस्त ग्रहगण बाजू मंडल में डोरी से ध्रुव के साथ बंधे हुए हैं। मैंने तुमसे आकाश में ग्रहगण के जिस शिशुमार स्वरूप का वर्णन किया है, अनंत तेज के आश्रय संभव भगवान नारायण ही उसके हृदय स्थित आधार है। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने उन जगतपति की आराधना करके तारामय शिशुमार के पूछ स्थान में स्थिति प्राप्त की है। शिशुमार के आधार सर्वेश्वर श्री नारायण है। शिशुमार ध्रुव का आचार्य है और ध्रुव में सूर्यदेव स्थित है। तथा हे विप्र, जिस प्रकार देव, असुर और मनुष्य आदि के सहित जय संपूर्ण जगत सूर्य की आश्रित है, वह तुम एकाग्र होकर सुनो। सूर्य 8 मास तक अपनी किरणों से 6 रसों से युक्त जल को ग्रहण करके उसे 4 महीनों में बरसा देता है। उसमें अन्न की उत्पत्ति होती है और अन्न ही से संपूर्ण जगत पोषित होता है। सूर्य अपने तीक्ष्ण राशियों से संसार का जल सींचकर उससे चंद्रमा का पोषण करता है और चंद्रमा आकाश में बाजुमय नाड़ियों के मार्ग से उसे धूम, अग्नि और बाजुमय मेघों से पहुंचा देता है। यह चंद्रमा द्वारा प्राप्त जल मेघों से तुरंत ही वृष्ट हो जाता है, इसीलिए अब्बर कहलाता है। हे मैत्रेय, कालजनित संस्कार के प्राप्त होने पर यह अप्रस्थ जल निर्मल होकर बाजू की प्रेरणा से पृथ्वी पर बरसने लगता है। हे मुने, भगवान सूर्यदेव नदी, समुद्र, पृथ्वी तथा प्राणियों से उत्पन्न इन 4 प्रकार के जलों का आकर्षण करते हैं तथा आकाश गंगा के जल को ग्रहण करके वह उसे बिना मेघ आदि के अपनी किरणों से ही तुरंत पृथ्वी पर बरसा देते हैं। हे द्विजोत्तम, उसके स्पर्श मात्र से पाप पंख के धुल जाने से मनुष्य नरक में नहीं जाता। अंत्य वह दिव्य स्नान कहलाता है। सूर्य के दिखलाई देते हुए बिना मेघों के ही जो जल बरसता है, वह सूर्य की किरणों द्वारा बरसाया हुआ आकाश गंगा का ही जल होता है। कृत्तिका आदि विषम नक्षत्रों में जो जल सूर्य के प्रकाशित रहते हुए बरसता है, उसे दिग्गजों द्वारा बरसाया हुआ आकाश गंगा का जल समझना चाहिए। रोहिणी और आद्रा आदि सम संख्या वाले नक्षत्रों में जिस जल को सूर्य बरसाता है, वह सूर्य राशियों द्वारा आकाश गंगा से ग्रहण करके ही बरसाया जाता है। हे महामुने, आकाश गंगा के जय सम तथा विषम नक्षत्रों में बरसने वाले दोनों प्रकार के जल में दिव्य स्नान अंततः पवित्र और मनुष्य के पाप व्यय को दूर करने वाले हैं। हे द्विज, जो जल मेघों द्वारा बरसाया जाता है, वह प्राणियों के जीवन के लिए अमृत रूप होता है और औषधियों का पोषण होता है। हे विप्र, उस वृष्टि के जल से परम वृद्धि को प्राप्त होकर समस्त औषधियां और फल पकने पर सूख जाने वाले गोधूम, जम आदि अन्न प्रजाव वर्ग के शरीर की उत्पत्ति एवं पोषण आदि के साधक होते हैं। उनके द्वारा शास्त्रविद मनीषगण नित्य प्रति यथाविधि जग अनुष्ठान करके देवताओं को संतुष्ट करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण जग, वेद, ब्रह्मादि वर्ण, समस्त देव समूह और प्राणीगण वृष्टि के ही आश्रित है। हे मुनि श्रेष्ठ, अन्न को उत्पन्न करने वाली वृष्टि ही
इन सब को धारण करती है तथा उस वृष्टि की उत्पत्ति सूर्य से होती है। हे मुनियों, सूर्य का आधार ध्रुव है, ध्रुव का शिशुमार है तथा शिशुमार के आश्रय श्री नारायण है। उस शिशुमार के हृदय में श्री नारायण स्थित है, जो समस्त प्राणियों के पालनकर्ता तथा आदिपुत सनातन पुरुष है। तो दोस्तों, इसी तरह 9वां अध्याय पूरा हुआ। 10वां अध्याय द्वादश सूर्य के नाम एवं अधिकारियों का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, आरोहों और अवरोहों के द्वारा सूर्य की एक वर्ष में जितनी गति है, उस संपूर्ण मार्ग ही दोनों कष्टों के अंतर 180 मंडल है। सूर्य का रथ भिन्न भिन्न आदित्य, ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, जक्ष, सर्प और राक्षस गणों से अधिष्ट होता है। हे मैत्रेय, मधुमास चेतर में सूर्य के रथ में सर्वदा दाता नामक आदित्य, कृतु, सथला, अप्सरा, पुलत्स्य, ऋषि, वासुकी, सर्प, रथ, भृतु, जक्ष, हेती, राक्षस और तुम्बरु गंधर्व जैसे 7 मासा अधिकारी रहते हैं तथा एर्मा नामक आदित्य, पुलय, ऋषि, रथोजा, जक्ष, पुंजिक, स्थला, अप्सरा, प्रहति, राक्षस, कच्छवीर, सर्प और नारद नामक गंधर्व जय वैशाख मास में सूर्य के रथ पर निवास करते हैं। हे मित्र, अब ज्येष्ठ मास निवास करने वालों के नाम सुनो। उस समय मित्र नामक आदित्य, अत्रि ऋषि, तक्षक, सर्प, पौर्षिष्य, राक्षस, मेनका, अप्सरा, हाहा गंधर्व और रथ सवन नामक जक्ष जय उस रथ में वास करते हैं तथा आषाढ़ मास में वरुण नामक आदित्य, वशिष्ठ ऋषि, नाग, सर्प, सहजन्य, अप्सरा, हुहु गंधर्व, रथ राक्षस और रथ चित्र नामक जक्ष उसमें रहते हैं। श्रावण मास में इंद्र नामक आदित्य, विश्वास, वसु, गंधर्व, स्रोत, जक्ष, ईला पुत्र, सर्प, अंगिरा ऋषि, प्रलोचा, अप्सरा और सर्पी नामक राक्षस सूर्य के रथ में बसते हैं तथा बादों में विवसान नामक आदित्य, उग्र सैन गंधर्व, भृगु ऋषि, आपूरन जक्ष, अनुलोचना, अप्सरा, शंखपाल, सर्प और व्याघ्र नामक राक्षस का उसमें निवास होता है। आश्विन मास में पूषा नामक आदित्य, वस, रुचि, गंधर्व, बात राक्षस, गौतम ऋषि, धनंजय, सर्प, सुषेण गंधर्व और गिरिताची नामक की अप्सरा का उसमें वास होता है। कार्तिक मास में उसमें विश्वास, वसु नामक गंधर्व, भरतराज ऋषि, पजरन्य आदित्य, ऐरावत सर्प, विश्वासी अप्सरा, संजित जक्ष तथा आप नामक राक्षस रहते हैं। मार्गशीर्ष के अधिकारी अंश नामक आदित्य, कच्छप ऋषि, ताक्षय जक्ष, महापदम सर्प और वशी अप्सरा, चित्रसेन गंधर्व और विदित नामक राक्षस है। हे विप्र, पौ मास में ऋतु ऋषि, बगरी आदित्य, उरानु गंधर्व, सुफुरुष राक्षस, कर्कोटक सर्प, अरिष्टनेमी जक्ष तथा पूर्वजीती अप्सरा जगत को प्रकाशित करने के लिए सूर्य मंडल में रहते हैं। हे मित्र, तवष्टा नामक आदित्य, जमदग्नि, कृषि, कंबल सर्प, तिलोत्मा अप्सरा, ब्रह्मपेत राक्षस, ऋतुजित जक्ष और धृतराष्ट्र गंधर्व जैसे 7 माघ मास में भास्कर मंडल में रहते हैं। अब जो फागुन मास में सूर्य के रथ में रहते हैं उनके नाम सुनो। हे मामोने, व विष्णु नामक आदित्य, अश्वत्तर सर्प, रंभा अप्सरा, सूर्यवर्चा गंधर्व, सत्यजित जक्ष, विश्वामित्र ऋषि और जगोबित नामक राक्षस है। हे ब्राह्मण, इस प्रकार विष्णु भगवान की शक्ति से तेजो में हुए जे 7 गण 1 मास तक सूर्य मंडल में रहते हैं। मुनिगण सूर्य की स्तुति करते हैं, गंधर्व सुमुख रहकर उनका जशोगान करते हैं, अप्सराएं नृत्य करती है, राक्षस रथ के पीछे चलते हैं, सर्प बहन करने के अनुकूल रथ को सुसज्जित करते हैं और जक्षगण रथ की बागाडोर संभालते हैं तथा नित्य सेवक बाल खिलादी से इसे सब ओर से घेरे रहते हैं। हे मुनि सतम, सूर्य मंडल के जैसे 7 गण ही अपने अपने समय पर उपस्थित होकर शीत, ग्रीष्म और वर्षा आदि के कारण होते हैं। 11वां अध्याय सूर्य शक्ति एवं वैष्णवी शक्ति का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान, आपने जो कहा कि सूर्य मंडल में स्थित 7 गण शीत, ग्रीष्म आदि के कारण होते हैं, सो मैंने सुना। हे गुरु, आपने सूर्य के रथ में स्थित और विष्णु शक्ति से प्रभावित गंधर्व, सर्प, राक्षस, ऋषि, बाल खिलादी अप्सरा तथा जक्षों के तो पृथक पृथक विपार बतला दिए, किंतु हे मुने, जय नहीं बतलाया कि सूर्य क्या कार्य क्या है। यदि 7 गण शीत, ग्रीष्म और वर्षों के करने वाले हैं, तो फिर सूर्य का क्या प्रयोजन है और जय कैसे कहा जाता है कि वृष्टि सूर्य से होती है। यदि 7 गणों का जय वृष्टि आदि कार्य समानी है, तो सूर्य उदय हुआ, अब मध्य में है, अब अस्त होता है, ऐसा लोग क्यों कहते हैं। श्री पराशर जी बोले, हे मित्र, जो कुछ तुमने पूछा है उसका उत्तर सुनो। सूर्य 7 गणों में से ही एक है तथा भी उनमें प्रदान होने से उनकी विशेषता है। भगवान विष्णु की जो सर्वशक्तिमय त्रिक जजु साम नाम की पराशक्ति है,
वह वेदयात्री ही सूर्य को ताप प्रदान करती है और संसार के समस्त पापों को नष्ट कर देती है। हे द्विज, जगत की स्थिति और पालन के लिए वह त्रिक, जजु और सामरूप विष्णु के सूर्य के भीतर निवास करते हैं। प्रत्येक मास में जो जो सूर्य होता है उसी में वह वेदयात्री रूपणी विष्णु की पराशक्ति से निवास करती है। पूर्वाह्न, ऋक, मध्याह्न, जजु तथा साय काल में साम श्रीतिया सूर्य की स्तुति करती है। यह त्रिक, जजु, साम से रूपणी वेदयात्री भगवान विष्णु का ही अंग है। यह विष्णु शक्ति सर्वदा आदित्य में रहती है। यह त्रिनमयी वैष्णवी शक्ति केवल सूर्य की ही अधिष्ठात्री है, सो नहीं, बल्कि ब्रह्मा विष्णु महादेव भी त्रयमय ही है। सर्ग के आदि में ब्रह्मा त्रयमय है, उसकी स्थिति के समय विष्णु जजुमय है तथा अंतकाल में रुद्र साममय है। इसीलिए सामगान की दवनी अपवित्र मानी गई है। इस प्रकार वह त्रयमयी सात्विक की वैष्णवी शक्ति अपने सप्तगुणों के स्थित आदित्य में ही अवस्थित होती है। उससे अधिष्ठ सूर्यदेव भी अपनी प्रखर राशियों से अंतत प्रज्वलित होकर संसार के संपूर्ण अधिकार को नष्ट कर देते हैं। उन सूर्यदेव की मुनिगण स्तुति करते हैं, गंधर्वगण उनके सम्मुख यशोगान करते हैं, अप्सराएं नृत्य करती है, राक्षस रथ के पीछे रहते हैं, सर्पगण रथ का साज सजाते हैं और यक्ष घोड़ों की बागडोर संभालते हैं तथा बाल खल्यादि रथ को सब ओर से घेरे रहते हैं। त्रयी शक्ति रूप भगवान विष्णु का ना कभी उदय होता है और ना ही अस्त होता है। यह 7 प्रकार के गण तो उनसे अलग है। स्तंभ में लगे हुए दर्पण के निकट जो कोई जाता है उसी को अपनी छाया दिखाई देने लगती है। हे द्विज, इसी प्रकार वह वैष्णवी शक्ति सूर्य के रथ से कभी चलायमान नहीं होती और प्रत्येक मास में अलग अलग सूर्य के उसमें स्थित होने पर वह उसकी अधिष्ठात्री होती है। हे द्विज, दिन और रात्रि के कारण स्वरूप भगवान सूर्य के पितरगण, देवगण और मनुष्य आदि को सदा तृप्त करते घूमते हैं। सूर्य की जो सुषमना नाम की किरण है उसमें शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का पोषण होता है और फिर कृष्ण पक्ष में उस अमृतमय चंद्रमा की एक एक कला का देवगण निरंतर पान करते हैं। हे द्विज, कृष्ण पक्ष की शिया होने पर 2 कलायुक्त चंद्रमा का पितृगण पान करते हैं। इस प्रकार सूर्य द्वारा पितृगण का तर्पण होता है। सूर्य अपनी किरणों से पृथ्वी से जितना जल खींचता है उस सब को प्राणियों की पुष्टि और अन्न की वृद्धि के लिए बरसा देता है। उससे भगवान सूर्य समस्त प्राणियों को आनंदित कर देते हैं और इस प्रकार वह देव, मनुष्य और पितृगण आदि सभी का पोषण करते हैं। हे मित्र, इस रीति से सूर्यदेव देवताओं की वार्षिक, पितृगण की मासिक तथा मनुष्य की नित्य प्रति तृप्ति करते रहते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह 11वां अध्याय पूरा हुआ। 12वां अध्याय श्री पराशर जी बोले, चंद्रमा का रथ 3 पहुए वाला है। उसके वाम तथा दक्षिण और कुंद कुसुम के समान श्वेत वर्ण 10 घोड़े जुते हुए हैं। ध्रुव के आधार पर स्थित उस वेगशाली रथ से चंद्रदेव भ्रमण करते हैं और नागविधि पर आश्रित अश्विनी आदि नक्षत्रों का भोग करते हैं। सूर्य के समान इनकी किरणों के विघटने पड़ने का निश्चित कर्म है। हे मुनिश्रेष्ठ, सूर्य के समान समुद्र गर्भ से उत्पन्न हुए उसके घोड़े भी एक बार जोत दिए जाने पर एक कल पर्यंत रथ खींचते रहते हैं। हे मैत्रेय, सूर्यगण के पान करते रहने से क्षीण हुए कला मात्र चंद्रमा का प्रकाश में सूर्यदेव अपनी एक किरण से पुण्य पोषण करते हैं। जिस कर्म से देवगण चंद्रमा का पान करते हैं उसी कर्म से जलपहारी सूर्यदेव उन्हें शुक्ला प्रतिपाद से प्रतिदिन पुष्ट करते हैं। हे मैत्रेय, इस प्रकार आधे महीने में एकत्रित हुए चंद्रमा के अमृत को देवगण फिर पीने लगते हैं, क्योंकि देवताओं का आहार तो अमृत ही है। 33,3333 देवगण चंद्रस्थ अमृत का पान करते हैं। जिस समय 2 कला मात्र रहा हुआ चंद्रमा सूर्यमंडल में प्रवेश करके उसकी अमा नामक किरण में रहता है, वह तिथि अमावस्या कहलाती है। उस दिन रात्रि में वह पहले तो जल में प्रवेश करता है, फिर वृक्षलता आदि में निवास करता है और तदंतर कर्म से सूर्य में चला जाता है। वृक्ष और लता आदि में चंद्रमा की स्थिति समय जो उन्हें काटता है अथवा उनका एक पत्ता भी तोड़ता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। केवल 15वें कला रूप बाघ के बच रहने पर उस क्षीण चंद्रमा को पितरगण मादयंत्र कला में चारों ओर से घेर लेते हैं। हे मुने, उस समय उस द्विकलकार चंद्रमा की बची हुई अमृतमयी एक कला का वह पितरगण पान करते हैं। अमावस्या का दिन चंद्र रश्मि से निकले हुए उस सुधामृत का पान करके अंत तृप्त हुए सौम्या और अग्निष्माता 3 प्रकार के पितरगण
एक मास पर्यंत संतुष्ट रहते हैं। इस प्रकार चंद्रदेव शुक्ल पक्ष में देवताओं की और कृष्ण पक्ष में पितृगणों की पुष्टि करते हैं तथा अमृतमय शीतल जल कणों से लता वृक्ष आदि और लता औषध आदि उत्पन्न करके तथा अपने चंद्रिका द्वारा आहादित करके वह मनुष्य पशु और कीट पतंगी सभी प्राणियों को पोषण करते हैं। चंद्रमा के पुत्र बुध का रथ बाजू और अग्नि में द्रव्य का बना हुआ है और उसमें बाजू के समान वेगशाली 8 पिशांग वर्ण घोड़े जुते हुए हैं। बरुथ अनुकृष और पताका तथा पृथ्वी से उत्पन्न हुए घोड़े के सहित शुक्र का रथ भी अति महान है तथा मंगल का अति शोभामय सुवर्ण निमित्त महान रथ भी अग्नि से उत्पन्न हुए पादवरहन मणि के समान अरुण वर्ण 8 घोड़ों से युक्त है, जो 8 पांडु वर्ण घोड़ों से युक्त हो संवर्ण रथ का है। उसमें वर्ष के अंत में प्रत्येक राशि में बृहस्पति जी विराजमान होते हैं। आकाश से उत्पन्न हुए विचित्र वर्ण घोड़ों से युक्त रथ में आरूढ़ होकर मंदगामी शनिचर जी धीरे धीरे चलते हैं। राहु का रथ मटियाले वर्ण का है, उसमें ब्रह्मण के समान कृष्ण वर्ण 8 घोड़े जुते हुए हैं। हे मित्र, एक बार जोत दिए जाने पर वह घोड़े निरंतर चलते रहते हैं। पूर्णिमा पर जय राहु सूर्य से निकलकर चंद्रमा के पास आता है तथा अमावस्या पर जय चंद्रमा से निकलकर सूर्य के निकट जाता है। इसी प्रकार केतु के रथ के बाजू वेगशाली 8 घोड़े भी पुआल के धुएं किसी अभाव से तथा लाख के समान लाल रंग के है। हे महाभाग, मैंने तुमसे जय नवो ग्रह के रथों का वर्णन किया है। जय सभी बाजुमी डोरी से ध्रुव के साथ बंधे हुए हैं। हे मित्र, समस्त ग्रह नक्षत्र और तारामंडल बाजुमी रज्जु से ध्रुव के साथ बंधे हुए यथाचित प्रकार घूमते रहते हैं। जितने तारागण है उतने ही बाजुमी डोरियां हैं, उनसे बंधकर वह सब संभ्य घूमते तथा ध्रुव को घुमाते रहते हैं। जिस प्रकार तेली लोग संभ्य घूमते हुए कोल्लू को भी घुमाते रहते हैं, उसी प्रकार समस्त ग्रहगण बाजू से बंधकर घूमते रहते हैं, क्योंकि इस बाजू चक्कर से प्रेरित होकर समस्त ग्रहगण बनेती के समान घूमता है। इसीलिए जब प्रवय कहलाता है। जिस शिशुमार चक्कर का पहले वर्णन कर चुके हैं तथा जहाँ ध्रुव स्थित है, हे मुनिश्रेष्ठ, अब तुम उसकी स्थिति का वर्णन सुनो। रात्रि के समय उनका दर्शन करने से मनुष्य दिन में जो कुछ पाप कर्म करता है उनसे मुक्त हो जाता है तथा आकाशमंडल में जितने तारे इसके आश्रित होते हैं उतने ही अधिक वर्ष में जीवित रहता है। वो तानपाद उसके ऊपर की ठोडी है और जग नीचे की तथा धर्म ने उसके मस्तिष्क पर अधिकार कर रखा है। उसके हृदय में देश में नारायण है, दोनों चरणों में अश्विनी कुमार है तथा जंगाओं में वरुण और आर्यमा है। सदवंतर उसका शीशन है, मित्र ने उसके अपान देशों को आश्रित कर रखा है तथा अग्नि महेंद्र कच्छप और ध्रुव पुच्छ भाग में स्थित है। शिशुमार के पुच्छ भाग में स्थित जय अग्नि आदि 4 तारे कभी अस्त नहीं होते। इस प्रकार मैंने तुमसे पृथ्वी ग्रहगण द्वीप समुद्र पर्वत वर्ष और नदियों का तथा जो जो उनमें बसते हैं उन सभी के स्वरूप का वर्णन कर दिया। अब इसे संक्षेप से फिर सुनो। हे विपर, भगवान विष्णु जो मूर्त रूप जल है उससे पर्वत और समुद्र अग्नि आदि सहित कमल के समान आकार वाली पृथ्वी उत्पन्न होती है। हे प्रियपथ, तारागण त्रिभुवन वन पर्वत दिशाएं नदियां और समुद्र सभी भगवान विष्णु ही है तथा और जो कुछ भी अथवा नहीं है वैसा भी एकमात्र वह ही है, क्योंकि भगवान विष्णु ज्ञान स्वरूप है, इसीलिए वह सर्वमय है पर क्षीण पदार्थकार नहीं है। अंत्य इन पर्वत समुद्र और पृथ्वी आदि वेदों को तुम एकमात्र विज्ञान का ही विलास जानो। जिस समय जीव आत्मज्ञान के द्वारा दोषरहित होकर संपूर्ण कर्मों का क्षय हो जाने पर अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है, उस समय आत्म वस्तु में संकल्प वृक्ष के फलस्वरूप पदार्थ वेदों की प्रतीति नहीं होती। हे द्विज, कोई भी घाट आदि वस्तु है भी है ही कहाँ, आदि मध्य और अंत में रहित नित्य एक रूप चित्त ही तो स्वतः व्याप्त है। जो वस्तु पुण्य पुण्य बदलती रहती है, पूर्वत्य नहीं रहती, उसमें वास्तविकता ही क्या है। देखो, मृतिका ही घट रूप हो जाती है और फिर वही घट से कपाल, कपाल से चूर्ण, राजो राज्य से अनुरूप हो जाती है। तो फिर बताओ, अपने कर्मों के वशीभूत हुए मनुष्य आत्म स्वरूप को भूलकर इसमें कौन सी सत्य वस्तु देखता है। अंत्य द्विज, विज्ञान से अतिरिक्त कभी कहीं कोई पदार्थ आदि नहीं है। अपने अपने कर्मों के भेद से भिन्न भिन्न चित्तों द्वारा एक ही विज्ञान नाना प्रकार से मान लिया जाता है। वह विज्ञान अति विशुद्ध, निर्मल, निशोक और लोभादि समस्त दोषों से रहित है। वही एक सत्य स्वरूप परमेश्वर वासुदेव है, जिससे पृथक और कोई पदार्थ नहीं है। इस प्रकार मैंने तुमसे जय परमार्थ वर्णन किया है। केवल एक ज्ञानी सत्य है, उसमें भिन्न और सब असत्य है।
इसके अतिरिक्त जो केवल व्यवहार मात्र है उस त्रिभुवन के विषय में भी मैं तुमसे कह चुका हूँ। इस ज्ञान मार्ग के अतिरिक्त मैंने कर्म मार्ग संबंधी जग पशु समस्त ऋतिवन सोम सुरगन तथा सर्वर्गमय कामना आदि का भी दिग्दर्शन करा दिया। भूलोक आदि के संपूर्ण भोग इन कर्म कलापों के ही फल है। यह जो मैंने तुमसे त्रिभुवन गंत लोगों का वर्णन किया है, इन्हीं में जीव कर्मवश घूमा करता है। ऐसा जानकर इससे विरक्त हो मनुष्य को वही करना चाहिए जिसमें ध्रुव अचल एवं सदा एक रूप भगवान वासुदेव में लीन हो जाता है। तो दोस्तों इसी तरह 12वां अध्याय पूरा हुआ। दोस्तों कल की कथा में हम व्रत चरित्र की कथा का श्रवण करेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो, प्लीज जाने से पहले कमेंट बॉक्स में ओम नमः भगवते वासुदेवाय जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। आप सभी का धन्यवाद।